दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के लिए जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक हार किसे कहा जाता है जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है। तो एक हार जो है भरतनाट्यम को कहा जाता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर एक जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। और नौवां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो नौवां है छऊ। छऊ कितने प्रकार की होती है, छऊ 3 प्रकार की है। पहला मयूरभंज, दूसरा पुरुलिया और तीसरा सरायकेला। और जो ये मयूरभंज है ये उड़ीसा का है। मयूरभंज को कैसे याद करेंगे, मयूर मतलब मोर होता है और मोर क्या होता है, मोर उड़ता है और ऊ से उड़ना, यानी कि मयूरभंज उड़ीसा का है। पुरुलिया पश्चिम बंगाल का, पू से पैसे पुरुलिया, पैसे पश्चिम बंगाल, इससे याद हो जाएगा। और सरायकेला झारखंड का है। और भरतनाट्यम सबसे प्राचीन नृत्य है और तमिलनाडु के मंदिरों से शुरुआत होता है इसे भरतनाट्यम का। और भरतनाट्यम को सादिन अट्टम कहा जाता है और इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है। और शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी जो है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से मिलती है। और कथक कहाँ का है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का है और ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान में किया जाता है। और कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कथकली और मोहिनी अट्टम जो है केरल का है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्सव के बारे में, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि त्रिपुरा की खर्ची पूजा को 14 देवताओं का त्यौहार भी कहा जाता है। और दूसरा कथन है कि यह प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। तो इसका कथन एक सही है क्योंकि यह 14 देवताओं का त्यौहार कहा जाता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर एक जो है राइट आंसर हो जाएगा। और यह दिसंबर महीने में नहीं, जुलाई अगस्त में मनाया जाता है। कह रहा है कि पहला कथन दूसरा कथन गलत है क्योंकि यह त्यौहार जुलाई अगस्त में मनाया जाता है। और त्रिपुरा के अन्य त्यौहार कौन कौन से हैं, होजगिरी है, केर पूजा है, गारिया पूजा है, नीर महल है। और नागालैंड के जो त्यौहार है कौन कौन से, हार्नबिल उत्सव है, यह 1 से 10 दिसंबर में मनाया जाता है जो कि धनेश पक्षी के लिए मनाया जाता है। और मणिपुर के त्यौहार कौन कौन से हैं, याओसांग है, 5 दिन के लिए मनाया जाता है, लाई हरोबा है और संगाई है। इसके अलावा मेघालय का जो त्यौहार है वंगाला है, नोगक्रेम है, बेदी खलम है। और असम का कौन कौन सा त्यौहार है, असम का बिहू है, देही पटकाई है। और अगला क्वेश्चन लोक संगीत के बारे में है। कह रहा है कि जिकिर लोक संगीत परंपरा किस राज्य में लोकप्रिय है। तो जिकिर लोक संगीत परंपरा जो है असम राज्य में प्रसिद्ध है, इसलिए इसका विकल्प नंबर एक जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो अन्य लोक संगीत कौन कौन से हैं, बाउल भटियाली कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। पंडवानी नवारानी छत्तीसगढ़ का है। मांडो कहाँ है, गोवा का है। ललित पोवाड़ा कहाँ का लोक संगीत है, महाराष्ट्र का है। और खुवाक एसेई जो है लोक संगीत मणिपुर का है। और पंखिड़ा और परिहारी जो है राजस्थान का लोक संगीत है। और अगला क्वेश्चन दिया है खेल के बारे में। ये कह रहा है कि प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स किस देश में आयोजित हुए थे। तो प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स जो है कनाडा देश में आयोजित हुए थे, इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि पहले कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। और भारत ने इसमें पहली बार 1934 में भाग लिया था जो कि लंदन में हुआ था। और भारत में यह 2010 भारत ने 2010 में नई दिल्ली में मेजबानी की थी जिसका रैंक दूसरा था। और 2022 में बर्मिंघम में हुआ था जिसमें भारत का स्थान चौथा था और 61 पदक भारत जीता था। और 2026 में कॉमनवेल्थ गेम जो है ग्लासगो में होगा जो कि स्कॉटलैंड में है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन, यह भी खेल से संबंधित है। कह रहा है कि एशियाई खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है कि भारत ने 1954 और 1986 में एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। दूसरा कथन है कि भारत ने 1951 और 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। तो यह जो है इसका कथन दो सही है। भारत ने 1951 और 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, इसलिए इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत ने 2 बार मेजबानी की थी, पहली बार 1951 में और दूसरी बार 1982 में। और ये दोनों जो होता है दिल्ली में हुए थे। और एशियाई खेलों के जनक जो है गुरुदत्त सोंधी है। और 2022 देश में हांगझोऊ में हुआ था जिसमें भारत ने 107 पदक जीते थे। और 2026 में जो है एशियाई खेल का आयोजन नागोया में होगा जो कि जापान में है।
और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यह क्रिकेट से संबंधित है। कह रहा है कि वनडे क्रिकेट विश्व कप में भारत के प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2 बार 1983 और 2011 में जीता। और दूसरा कथन है कि भारत की पहली आईसीसी क्रिकेट टी20 विश्व कप जीत 1983 में कपिल देव की कप्तानी में मिली थी। इसलिए इसका जो कथन एक यही राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर है। और इसका जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि कथन 2 गलत है, क्योंकि भारत ने पहला टी20 विश्व कप 2007 में जीता था और उस समय के कप्तान एमएस धोनी थे। और भारत ने ओडीआई विश्व कप 2 बार जीता है, 1983 में और 2011 में। और 1983 में वर्ल्ड कप जो है जीते थे, उसमें कप्तान कपिल देव थे और स्थान जो है लॉर्ड्स इंग्लैंड वेस्ट इंडीज को हराया था। और 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ तो उस समय के कप्तान एमएस धोनी थे और स्थान जो वानखेड़े स्टेडियम था, मुंबई में हुआ था और श्रीलंका को हराया था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है कि लेखकों और उनकी पुस्तकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि द थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट गीता हरिजन द्वारा लिखी गई है। दूसरा है कि द अदर साइड ऑफ साइलेंस उर्वशी बुटालिया द्वारा लिखी गई है। और फाल्ट लाइसेंस मीना अलेक्जेंडर द्वारा लिखी गई है। और चौथा कि थिंग्स टू लिव बिहाइंड नामिता गोखले द्वारा लिखी गई है। तो इसका कथन 1, कथन 2, कथन 3, कथन 4 चारों सही है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यह जो है अरुंधति राय का है। इंटेलिजेंस ऑफ लॉस जो है इनहेरिटेज ऑफ लॉस जो है किरण देसाई का है। और ब्रंट सुगर किसका है, अवनी देवसी का है। और लॉकडाउन लाइरिक्स जो है किसका है, संयुक्ता दास का है। इसके अलावा ए पैलेस कॉल्ड होम जो है पृथ्वी सेनाय का है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो है संविधान से संबंधित है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि संविधान सभा में क्रेडेंशियल समिति का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका क्रेडेंशियल समिति का नेतृत्व जो है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने किया था, इसलिए इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि अन्य समितियों और उनके अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और इसके के.एस. मुंशी भी ना, प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर है और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और जो कह रहा है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू है और के.एस. मुंशी हैं। इसके अलावा कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष जो है के.एम. मुंशी हैं और संघ समिति के भी अध्यक्ष के.एम. मुंशी हैं। इसके अलावा संचालन प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और जवाहरलाल नेहरू हैं। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यह भी संविधान सभा से संबंधित है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी और इनमें से 93 सदस्य देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। तो इसका कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, इसलिए इसका विकल्प नंबर 2 सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। और इसके जो अन्य पॉइंट दिए हुए हैं, ये अन्य पॉइंट कह रहा है कि कुल सदस्य कितने थे, 389 थे और 1946 के चुनाव के बाद। और इसमें देशी रियासतों से 93 सदस्य थे और महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, जो कि यूपी से 5 थी। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव थे। इसके अलावा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। और पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी थे। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं। पहला कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान इसने कुल 12 सत्र आयोजित किए। और दूसरा है कि इसकी बैठक 165 दिनों तक चली थी। तीसरा कथन है कि पहला सत्र 9 दिसंबर 1947 को संविधान हॉल में आयोजित किया गया था। तो इसका कथन 1 और कथन 2 और 1 और कथन 3 जो है एक गलत है। कथन 2 जो है इसकी बैठक 165 दिनों तक चली थी, ये कथन 2 सही है, इसलिए इसका विकल्प नंबर 1 केवल 1 और केवल 3 कथन सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मतलब कि इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कथन 1 असत्य है क्योंकि कुल इसमें 11 सत्र हुए थे। कथन 2 सत्य है क्योंकि इसमें बैठक 165 दिनों तक चली थी।
कथन 3 भी ऐसा था क्योंकि पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, उसमें 1947 दिया है। उद्देश्य प्रस्ताव जो है नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत का मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा परवामही इटैली के शैली में अंग्रेजी में हस्तलिखित किया गया था। दूसरा कथन है कि मूल भारतीय संविधान में 1,17,369 शब्द और 251 पृष्ठ थे। तो इसका कथन एक और कथन दोनों सही है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि दोनों कथन सही है। संविधान को सजाने का काम नंदलाल बोस शांति निकेतन है। प्रस्तावना पृष्ठ की सजावट जो है राम मनोहर सिन्हा के द्वारा किया गया है और हिंदी सुलेखन जो है वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संवैधानिक स्रोत से है। कह रहा है कि भारत में कौन सी संवैधानिक विशेषताएं ऑस्ट्रेलियाई संविधान से जुड़ी हुई हैं। पहला है कि व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। दूसरा है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तीसरा है मजबूत केंद्र के साथ संघीय संरचना। चौथा है सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। तो इसका विकल्प ए और विकल्प बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए इसमें विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया से समवर्त सूची, प्रस्तावना की भाषा, व्यापार की स्वतंत्रता और संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के द्वारा लिया गया है। और कनाडा से मजबूत केंद्र के साथ संघीय संरचना और राज्यपाल की नियुक्ति जो है कनाडा से लिया गया है। एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली जो है यूके से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य जो है यूएसआर से लिया गया है और मौलिक अधिकार जो है यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और अगला क्वेश्चन है अरब आक्रमण से हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में किस मुस्लिम शासक ने रजिया कर का प्रचलन किया। तो रजिया कर का प्रचलन जो है मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, इसलिए इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में राजा दाहिर पर आक्रमण किया था और यह गैर मुसलमानों पर लगाया गया एक कर था। और इस आक्रमण की जानकारी चचनामा पुस्तक से मिलती है। किस पुस्तक से? चचनामा पुस्तक से। और अरबों द्वारा बसाया गया पहला नगर महफूजा है और दूसरा नगर मंसूर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। तो अल्पतगीन जो है गजनी राजवंश का संस्थापक था, इसलिए इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रश्न का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि सुब्तगीन अल्पतगीन का गुलाम था और महमूद गजनवी का पिता था। गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर 1025 ईस्वी में किया था। और दरबारी इतिहासकार उत्वी किताब उल यामनी थे और अलबरूनी गजनवी के साथ आया था, उसने किताब उल हिंद लिखी थी। और इस प्रश्न का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि सुल्तान मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम आक्रमण हुआ था या मुल्तान पर हुआ था, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि पहला आक्रमण जो है मुल्तान पर 1175 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। और 1978 में गुजरात पर आक्रमण किया और भीम द्वितीय से हार गए। और तीसरा जो है 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी से हार गए थे, मतलब पृथ्वीराज चौहान से हार गए थे मोहम्मद गौरी। और 1192 का जो तराइन का दूसरा युद्ध था, इसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था, यानी कि मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। और तीसरा जो है 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था और राजा जयचंद्र को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था। तो दोस्तों ये था एसएससी एमटीएस के लिए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।